नमस्कार, himachalavyabi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को इजाजत। नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला, कर्मचारियों को 5 दिन आना होगा दफ्तर। तृतीय श्रेणी पर नियमितीकरण में गिनी जाएगी चतुर्थ श्रेणी से पूर्व दी गई क्लास 3 दिहाड़ीदार सेवा। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी व्यवस्था। हिमाचल में मास्क ना लगाया तो हो सकती है 8 दिन की जेल, ड्रोन से रखी जा रही नजर। हिमाचल में एक विधायक सहित अब तक 275 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 की गई जान। एनडीबी ने हिमाचल की परियोजना के लिए दी 698 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी। हिमाचल में स्थापित होंगे 7 ऑक्सीजन प्लांट्स, डीसी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश। अरुणाचल में शहीद हुए अंचित को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। कमेटी ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का काम पूरा, कोमल शर्मा की अध्यक्षता में मुनीश ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने शादियों, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि अब शादियों, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोग ही जा पाएंगे। इससे पहले 200 लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत थी। वहीं सरकारी कार्यालयों में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अब कर्मचारियों को 5 दिन दफ्तर आना होगा, एक दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इससे पहले 50-50% स्टाफ को 3-3 दिन कार्यालय आने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक था। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक मामले में ये व्यवस्था दी कि तृतीय श्रेणी की दिहाड़ीदार सेवा, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी से पूर्व दी गई हो, को तृतीय श्रेणी पर नियमितीकरण दिए जाने के लिए गिना जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की सेवा का लाभ सेवा में नियमित बने रहने के लिए दिया जाए। अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि बेलदार से पूर्व 1 जनवरी 1984 से 30 जून 1987 तक सर्वेयर के पद पर दिहाड़ी के तौर पर दी गई सेवा को नियमितीकरण के लिए गिना जाए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 1 जनवरी 1984 को दिहाड़ीदार के तौर पर सर्वेयर के पद पर लगाया गया था। 1 जनवरी 1984 से 30 जून 1987 तक उससे सर्वेयर के मस्ट्रोल पर काम करवाया गया, मगर 1 जुलाई 1987 से 28 फरवरी 1988 तक उससे बेलदार के मस्ट्रोल पर कार्य करवाया गया, जबकि उसे 1 मार्च 1988 से 31 अक्टूबर 1989 तक फीटर का मस्ट्रोल दिया गया। इसके पश्चात वह सर्वेयर के मस्ट्रोल पर कार्य करता रहा। हिमाचल में कोरोना संकट में मास्क ना लगाना भारी पड़ सकता है। मास्क ना लगाने पर अब आपको 8 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि मास्क लगाने और उचित दूरी बनाए रखने के निर्देशों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क लगाए पाया जाता है, बिना वारंट की गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होगा। दोषी पाए जाने पर 8 दिन के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। मास्क ना पहनने के लिए किए गए अपराध के लिए न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपए रखा गया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 275 मामले सामने आए हैं। शिमला में 101, कांगड़ा में 92, मंडी में 68, चंबा में 14 मामले आए हैं। वहीं 203 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। सोलन में 113, चंबा में 32, ऊना में 24, बिलासपुर में 17, सिरमौर में 10 व किन्नौर में 7 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में आज 7 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में 3, शिमला में 2, चंबा और ऊना में 1-1 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 38,602 हो गया है। अभी 8,270 एक्टिव केस हैं। अब तक 29,686 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 609 लोगों की जान जा चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल जल क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के लिए पहले चरण में 80 मिलियन $, यानी 698 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग प्रदेश में आंशिक रूप से कवर बस्तियों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए पेयजल योजनाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में गत दिवस एनडीबी फंडिंग के लिए आयोजित त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश जल क्षेत्र परियोजना पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। भारत सरकार ने हिमाचल को 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने डीसी को इन ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और कोविड-19 के कारण मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। अरुणाचल में शहीद हुए सैनिक अंचित शर्मा का शव आज पैतृक गांव पहुंचा। राजगढ़ में हजारों लोगों ने अंचित शर्मा अमर रहे के नारे लगाए। शहीद सैनिक के पैतृक गांव धार पंजेरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। इससे पहले शुक्रवार को अंचित की पार्थिव देह को अरुणाचल के डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से दिल्ली और फिर चंडीगढ़ लाया गया। शनिवार सुबह सड़क मार्ग से सोलन होते पार्थिव देह को राजगढ़ लाया गया। राजगढ़ में हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहां से शहीद को उनके गांव धार पंजेरा उनके घर लाया गया, जहां परिजनों व अन्य ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारा शहर हमारे सपने के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही कांगड़ा नगर परिषद की अध्यक्ष कोमल शर्मा की अगुवाई में शहर के कमेटी ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। आज इन सभी पूरे हुए कार्यों का उद्घाटन हिमाचल बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने किया। शहर के बीचों बीच स्थित इस कमेटी ग्राउंड का अपने आप में बड़ा महत्व रहा है। यहीं पर शहर के सभी बड़े आयोजन होते हैं, जिनमें खेल से लेकर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। लेकिन यहाँ स्थित स्टेज से लेकर अन्य व्यवस्थाएं लंबे समय से चरमरा रही थीं। इसे देखते हुए नगर परिषद की अध्यक्ष कोमल शर्मा ने इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का बीड़ा उठाया। इसी के तहत स्टेज जिसकी छत से पानी टपकता था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसी तरह सीढ़ियां जो कि रखरखाव ना होने से बदतर स्थिति में थी, उनके भी बेहतरीन रखरखाव का काम पूरा कर लिया गया है। इसी तरह यहां पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी, उसे भी पाइप डलवाकर चुस्त दुरुस्त करवा दिया गया है। ग्राउंड के भीतर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके लिए छोटे गेट की व्यवस्था कर दी गई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।